देखिए, आज मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी की आज ये बैठक हुई है और इस मीटिंग के अंदर 17 एजेंडे थे। सभी एजेंडों के ऊपर चर्चा हुई है और इन एजेंडों में जो मेवात विकास बोर्ड की बैठक में निर्णय लिए गए हैं कि जो मुख्यमंत्री मेवात छात्र प्रतिभा सम्मान योजना, इस योजना के तहत जो हमारी एससी समाज की बेटियां हैं और वो बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और भिवानी बोर्ड से एफिलेटेड हैं और उन्होंने 90% से ज्यादा नंबर 10वीं या 12वीं में लिए हैं, 1,11,000 रुपए ये मेवात के लिए, ओनली मेवात को उनको मुख्यमंत्री प्रतिभा सम्मान योजना के तहत वो दिए जाएंगे। हमारे और बच्चे हैं मेवात के अंदर, अगर उन्होंने 90 से ज्यादा नंबर लिए हैं उनको 51,000 रुपए दिया जाएगा। आज इस योजना के ऊपर मोहर लगी है, इसको हमने किया है और हमने मेवात के अंदर मॉडल संस्कृति स्कूलों का सुपरविजन जो एमडीए मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी को देने का निर्णय किया। सुपरविजन मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी, जो ये हमारे मॉडल संस्कृत स्कूल हैं। हमने बजट के अंदर भी ये घोषणा की थी कि हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृत स्कूल बनेगा और मेवात के अंदर भी वो हर 10 किलोमीटर के ऊपर उपलब्ध होगा। गांव अकेड़ा में जो आयुष विभाग द्वारा बनाया जा रहा यूनानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य है वो रुका हुआ था, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कॉन्ट्रैक्टर बीच में उसको छोड़ करके गया है। हमने कहा है कि उसके कारण से जनता को सफर करना पड़ा है, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसका नया टेंडर लगा करके उसको जल्दी पूरा किया जाएगा, उसको शीघ्र ही जल्दी उसके ऊपर काम चालू किया जाएगा। गांव छपेड़ा में जो ड्राइविंग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान जो खुलना था उसकी हमने टाइमलाइन तय कर दी है। 1 अक्टूबर तक उसकी सारी प्रक्रिया पूरी करके उसको जल्दी चालू कर दिया जाएगा, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और फिरोजपुर झिरका में जो मेवात मॉडल कॉलेज की ड्राइंग वो फाइनल हो चुकी है और उसको जल्दी पूरी करके वहां पर भी उसका काम चालू किया जाएगा। बिजली की पावर लाइनें हटाने के बाद, क्योंकि उस जमीन के अंदर एक हाई टेंशन तारें थी, उसको शिफ्ट करके जल्दी ही फिरोजपुर झिरका में मेवात मॉडल कॉलेज वो बनेगा, उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। जो अरावली के साथ एरिया है वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वो लगाए जाएंगे ताकि रिचार्ज का काम हो, वो लगाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री मेवात छात्रवृत्ति योजना के तहत एमबीबीएस के बच्चे, पैरामेडिकल के बच्चे, पीएचडी व अन्य व्यावसायिक कोर्सों में जिन्होंने दाखिला लिया लेने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसमें नूह जिले के साथ साथ हथीन क्षेत्र भी, क्योंकि वो डेवलपमेंट मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन बोर्ड के अंदर वो आता है और
हथीन को भी इसमें शामिल किया गया। वहाँ के बच्चों को, छात्रों को, उनके लिए, हथीन के बच्चों के लिए 17% वो आरक्षण होगा। महिला उम्मीदवारों के लिए 50% का आरक्षण उसमें होगा। जिला नूंह में कौशल नवाचार केंद्र वो बनाया जाएगा, ये भी निर्णय किया गया है। नूंह में एक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा, ये भी आज निर्णय किया गया है कि एक ऑडिटोरियम नूंह में बनाया जाएगा। और 13.5 करोड़ रुपए की लागत से जिला नूंह में एक खेल स्टेडियम वो बनाया जाएगा, वो भी निर्णय इसके अंदर किया है। आकांक्षी जिला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे हरियाणा के मेवात जिला को आकांक्षी जिलों के अंदर लिया है। और आकांक्षी जिला लेने का ये तात्पर्य है, जब से इसके ऊपर लगभग 2016 से ये काम चल रहा है और आज मेवात विकास की गति में तेज गति से आगे बढ़ रहा है और तेज गति से आगे बढ़े, इसको लेकर के आज हमने जो मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक ली है उसके अंदर ये निर्णय किए हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रमों के तहत अच्छा कार्य यहाँ किया जाएगा। प्रथम रैंक पर इसको लाने का भरपूर प्रयास हमने अधिकारियों को आज कहा है कि ये देश के 20वें स्थान के ऊपर है ये जिला, क्यों ना हम इसके अंदर और गति से काम करें और मेवात नंबर 1 के ऊपर आए, इसके लिए हमने मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि नूंह जो मेवात जिला है देश के अंदर 108वें स्थान के ऊपर था, ये इसको 20वें स्थान के ऊपर लेकर के आए हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हमने जो हमारे शिक्षा सहायक हैं उनकी एक्सटेंशन भी आगे बढ़ाई है 2026 तक, जो शिक्षा सहायक हैं। और यहाँ और टीचर्स की अगर हमने कहा है जो पोस्टें खाली हैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करके टीचर्स भी लगाए जाएं। और हमने बालिकाओं के लिए यहाँ पर और गांवों को कि उनको ट्रांसपोर्ट सुविधा स्कूल में जाने के लिए उपलब्ध हो, क्योंकि बिना भय के वो घर से पढ़ने के लिए स्कूल में जा सके, उसके लिए और ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने का उसका दायरा हमने निर्णय लिया है। 20 गांव के अंदर ये ट्रांसपोर्ट सुविधाएं बालिकाओं को लेकर के स्कूल तक छोड़ने का काम करेंगी, उसका रोड मैप तैयार किया। उसके ज्यादा गांव भी उसमें जोड़ेंगे और ज्यादा क्षेत्रफल भी उसके अंदर जोड़ा जाएगा, ये निर्णय हमने किया है। आज कई निर्णय जो आज लिए हैं उसका लाभ मेवात को होगा। और पानी की व्यवस्था को लेकर के भी इसके अंदर चर्चा वो की गई है, ताकि मेवात के अंदर जो पानी बीच में जो हमारे माननीय सदस्यों ने ये बात को उठाया है कि रास्ते में चोरी हो जाता है पानी और अंतिम टेल तक नहीं पहुंचता, उस चोरी को रोक करके पानी को अंतिम टेल तक पहुंचाना ये दायित्व हमारा है। और उसको लेकर के हमने अधिकारियों को कहा है कि उसको ठीक करके अंतिम टेल तक वो पानी मिले, सबको पानी मिले, ऐसी व्यवस्था करनी है।